नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने आज तक आध्यात्मिक किताबें बहुत सारी पढ़ी हुई है, ध्यान किया है, सत्संग सुना है, योग किया है, खोज की है, फिर भी अगर आपके मन में शांति बनी हुई नहीं है, वो पूर्ण संतोष नहीं है, वो आनंद नहीं बरस रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आध्यात्मिक मार्ग में हम जब खोज शुरू करते हैं अपने आप को खोजने की, और सारी ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि अब वो बात नहीं बनी है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो आखिर हम समझेंगे कि आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। वैसे तो आत्मज्ञान की यात्रा में बहुत सारी रुकावटें हैं, जैसे कि वासनाएं, इच्छाएं, भय, हमारा लालच, और फिर इसके पीछे भी अगर हम जाएं, और सबसे बड़ा अगर कोई इसमें बाधा है उसकी खोज करें, तो इसमें और एक है अहंकार। उसके भी पीछे एक है कि हमारी अब तक की गई इकट्ठा की हुई जानकारी, जिसे हम ज्ञान बोलते हैं, मगर ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और आत्मज्ञान को भी हम उसी इंफॉर्मेशन के चश्मे से देखते हैं। तो आत्मज्ञान में सबसे बड़ी रुकावट जो है, हम जानते हैं, ये है जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, हमारी कंडीशनिंग है, हमारी धारणा है, ये सब आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने से रोकती है। क्योंकि जैसे हमारी धारणाएं बनी होती है, कुछ नया स्वीकार करने के लिए हम तैयार ही नहीं होते, उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसीलिए हम उस ट्रैप में फंसते हैं। जब तक आप उसे निष्पक्ष भाव से जांचेंगे नहीं, आपकी पुरानी धारणाएं छोड़ेंगे नहीं, तब तब तक आपको उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। आत्मज्ञान में वैसे भी आपको कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ आपकी पुरानी धारणाएं, कंडीशनिंग, ये गिरती है, आपका अहंकार गिर जाता है, सारी गलत धारणाएं गिर जाती है इसमें। इसीलिए अगर जब तक आप सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी धारणाओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने अविश्वास को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब तक ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आप भटकते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं मेरे ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे सभी दोषों को हटा रहा हूँ, फिर भी मुझे क्या चीज है जो रोक रही है। तो इसमें रोकने वाली सबसे बड़ा पहले तो अहंकार है, और उसके पीछे भी सुप्त जो है कि मैं जानता हूँ, इसका भी अहंकार, या फिर मेरी इंफॉर्मेशन जो भी मैंने इकट्ठा किया है, वो आपको लगता है कि ये सहायक है, ये ज्ञान है, मगर ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। उसके आधार पर आप सत्य को जांच नहीं सकते, और उसी में फंसकर आप रह जाते हैं। इसीलिए सत्य को ग्रहण करने के लिए आपको पूरी तरह से खाली होना पड़ेगा। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। समझो एक गिलास है, वो पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। अगर उसमें और कुछ पानी आप मिलाओगे तो वो क्या उसमें भर जाएगा? क्योंकि वो पहले से ही भरा हुआ है, तो पानी नीचे आ जाएगा, उसमें पानी नहीं बैठेगा। ठीक उसी तरह अगर आपके दिमाग में भी ये सब इंफॉर्मेशन का कचरा भरा हुआ है, या फिर कोई भी है जिसे आप ज्ञान समझ रहे हैं, जब तक उसे हटाएंगे नहीं, जिसको अगर आप खाली नहीं करेंगे, तो परमात्मा आत्मज्ञान से आपको वो पॉट को कैसे, आपके वो ग्लास जो है उसको कैसे भर सकता है? कोई इंसान है जो अपनी गलत धारणाओं को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है, वो वाद विवाद करता रहता है, हमेशा जो है वो कुशंकाओं से भरा रहता है। वो मतलब समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअल क्या है। अगर कभी उसे गुरु ज्ञान देने की भी कोशिश करते हैं, उसकी धारणाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो पुराना चश्मा पहनकर ही उससे देखता है, और फिर एक दिन फेडअप होकर वो रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि उसी ट्रैप में अटका हुआ है। इसमें आत्मज्ञान में प्राप्त करने वाली कोई चीज नहीं होती। अहंकार मतलब आपकी गलत धारणाएं गिरना, आपका अहंकार गिरना, लोभ लालच, सारी चीजें गिर जाती है, और जो बचता है वो वही है परम सत्य।
इसमें बहुत साहस की जरूरत है दोस्तों। इसमें आपको साहस ये करना पड़ता है कि आपको खाली होना पड़ेगा। इसमें सारी जो भी इकट्ठा की हुई जानकारी उसे हटा दो, पूरी तरह से हटा दो, पूरी तरह से खाली हो जाओ। और फिर उस खालीपन में परमात्मा उस खालीपन को भर देंगे। आप भरने की कोशिश मत करो। जब भी आप खाली होते हो, आप कुछ ना कुछ वीडियो देखते हो, कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हो। आपके लाइफ में भी बहुत सारी इंसिडेंट ऐसी होती होगी कि जहां आपको खालीपन आया है, मगर उसने आपने उसको भरने की कोशिश की है। आपको भरना नहीं, आपको सिर्फ खाली होना है। आपको जो पानी में भरा हुआ वो आपके पास जो गिलास है ना, उसको पूरी तरह से खाली करना है। उस पानी को बहा देना है, पूरी तरह से पूरा खाली होना है उस पॉट में। तो परमात्मा जो भरना है वो भर देंगे। तो आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा यही है कि हमारी जो जानकारी वो है, और मैं जानता हूँ, इसका अहंकार है। कोई कुछ बता रहा है आपको, तो आपके अकॉर्डिंग ही देखते हैं, उससे बहस करने लगते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं कोई भी। इसीलिए गुरु भी आप मतलब गुरु के पास भी आप टिक नहीं पाते हैं। आपका अहंकार, आपकी मान्यताएं, जो भी आप मतलब जिस समाज से भी आते हैं, वहाँ की जो कंडीशनिंग है, वो आपको ज्यादा देर गुरु के पास रुकने नहीं देती। और वहाँ वहाँ से आपका पतन होता है। वो गुरु को आप छोड़ देते हैं और फिर अपने आप ही प्रयास करने लगते हैं। तो सबसे बड़ा रोल भी यहाँ पे गुरु का आता है। आत्मज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता। सरलतम जो साधन है वो गुरु की कृपा है। अपने पुरुषार्थ से भी आत्मज्ञान कर सकते हैं आप, मगर उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और आपको आप में वो साहस चाहिए सारी धारणाओं को छोड़ने का। जो भी चीज है वो अगर एक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट करना है, भले ही वो अपने आपकी मान्यताओं के अनुसार ना हो, फिर भी वो साहस चाहिए आप में हर चीजों को त्यागने का। जो भी कचरा है आपके दिमाग में अब तक जो भी किया हुआ है, उसको छोड़ने की आपकी तैयारी। और दूसरी एक बाधा इसमें आती है कि अनुभव से चिपकना। जो भी आपके अनुभव हुए हैं, आपको लगता है वह सही है। अगर दूसरे की इंफॉर्मेशन में कोई आता है, तो आपको आपने एक धारणा बना ली है कि आत्मज्ञान में ये होता है, ऐसे ऐसे होता है। मगर हर किसी के अनुभव इसमें डिफरेंट है। व्यक्ति परत्वे इसका जो अनुभव है वो डिफरेंट होता है। जैसे मुझे अगर कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भी उसी तरह का ही एक्सपीरियंस आएगा। आत्मज्ञान में सबके एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग होते हैं। तो मैं पहले से ही कोई एक्सपेक्टेशन या फिर धारणा बना के नहीं रखना है, और ये नहीं कहना है कि मुझे जो पता है वही सही है। हर चीज को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और और एक इसमें ये बाधा आती है कि हमेशा हमें लगता है कि फ्यूचर में एनलाइटमेंट है या आत्म साक्षात्कार है। इसीलिए आप सोचते हैं कि मैं थोड़ी अभी अ, अभ्यास कर लूं, थोड़ा ध्यान कर लूं, थोड़ा परिपक्व हो जाऊं, ज्ञान इकट्ठा कर लूं, तो आगे चल के मुझे आत्मज्ञान होगा। आगे चलने वाली जो बात है, फ्यूचर वाली बात जो है ना, वो आत्मज्ञान में उसमें हो ही नहीं सकता। फ्यूचर में आत्मज्ञान है ही नहीं, वो प्रेजेंट मोमेंट है। इसीलिए सब जो भी महात्मा हुए हैं, सिद्ध हुए हो, इनलाइटन मास्टर्स हुए हैं, उन्होंने जो है प्रेजेंट मोमेंट को, हियर एंड नाउ की ही बात की है। उस पे जोर दिया है कि आत्मज्ञान जो है वो वर्तमान में ही है, इसी क्षण में है, इसी पल में। हियर एंड नाउ कहा है इसमें। इसको कहीं भी भविष्य या भूतकाल में नहीं बताया गया है। प्रेजेंट मोमेंट है। जैसे रमन महर्षि भी अपने आप को पूछने के लिए बोलते हैं, मैं कौन हूँ, और फिर उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कहते हैं। जो हमारे निसर्गदत्त महाराज है, उन्होंने मैं हूँ की भाव में रहने के लिए हमें बोला है। मोजी बोलते हैं कि हर चीज को जो देखने वाला जो अवेयरनेस है, उसे जानने की कोशिश करो। क्योंकि आत्मज्ञान में कैसा होता है कि आत्मज्ञान में जो चीजें बदलती है वो कभी हम नहीं होते। जैसे हमारा शरीर बदल रहा है, मन में विचार बदल रहे हैं, तो ये हम नहीं है। इसीलिए जो जो है वही देख रहा है। अगर आप आंख को आपकी आंख से सारा जो है विश्व आप देख रहे हो, मगर आंख अपने आप को देख नहीं पाती है। इसीलिए वहां पे हमें भ्रम होता है कि हम लोग ना
हमेशा ऑब्जेक्ट में ही फंसते हैं। मतलब हमें लगता है कि आत्म साक्षात्कार होगा तो हमें हमारी आत्मा का दर्शन होगा, ये होगा। ये जो है गलत धारणा है, क्योंकि ऐसा कोई दर्शन उसमें नहीं होता है। हम लोग अनुभव के पीछे, कोई प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ प्राप्त करने की सोच रहा है। ये जो सारी चीजें हैं द्वैत की है। ये हम सब है किसी को मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट में ही फंसे रहते हैं, सब्जेक्ट की बात नहीं करते या सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें लगता है कि हम और आत्मज्ञान अलग अलग है, इसीलिए द्वैत में फंसकर हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें वो आत्मज्ञान हो नहीं पाता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि अपना जो अहंकार है वो हमें छूटने नहीं देता है, और हमसे मतलब अपने आप में स्थित होने की बजाय हम जो है बाहर ऑब्जेक्ट में ही फंसे रहते हैं। तो इस आत्मज्ञान की यात्रा में ये सब हमने देखा कि इतनी सारी बाधाएं हैं, उसमें एक बाधा सबसे बड़ी जो है वो है हमारी मान्यताएं और धारणाएं। तो इस पथ पर अगर हमें बने रहना है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो पूरी तरह से खाली होना, एक ही सूत्र है, पूरी तरह से आप खाली हो जाओ, अपने आप को मिटा दो, अपने आप को गिरा दो, और जो बचेगा वही है परम चैतन्य, परम शून्य, और वही साक्षी, अवेयरनेस। आप चाहे इसको कुछ भी बोलो, परमात्मा बोलो, ये जो शेष रहता है वो वही है। तो दोस्तों, आत्मज्ञान की जो भी हमने बाधाएं देखी अब तक, और यहाँ तक आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।